खरगोन में स्कूल चले हम अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट स्कूल में विधायक, कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में किया गया। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत बच्चों के शाला प्रवेश का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 अप्रैल को देवी अहिल्याबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन में आयोजित किया गया। विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में आयोजन इस कार्यक्रम में कलेक्टर भव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बच्चों से संवाद कर उन्हें अच्छी पढ़ाई कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा नव प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी SK कानूड़े, सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक खेमराज सेन, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला सहायक परियोजना समन्वयक विष्णु पाटीदार, सहायक संचालक सोनालिका अचाले, विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र पाटीदार, शाला में प्रवेश लेने वाले बच्चे, उनके अभिभावक एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावक एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार में लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने CM राइज स्कूलों का नाम बदलकर संदीपनी स्कूल करने का निर्णय लिया है। खरगोन में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। छात्र छात्राओं को आगे आकर इन सुविधाओं का लाभ लेकर अपना भविष्य संवारना चाहिए। विधायक पाटीदार ने कहा कि जब हम विद्यार्थी थे तब शिक्षा की इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन परिवर्तन के इस दौर में नई नई सुविधाएं आ रही हैं। छात्र छात्राएं शिक्षा अध्ययन कर अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाने से धन उनके पीछे दौड़ा आएगा और उनके धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी छात्र छात्राएं अथक परिश्रम कर मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि माता पिता बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने का प्रयास करें। शाला में प्रवेश करने के प्रथम दिन बच्चों में उत्साह बना रहता है। इस उत्साह को पूरी पढ़ाई के दौरान बनाए रखें और इसमें कमी ना आने दें। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के लिए एक गाइड की तरह मदद करने को होते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षकों के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने नजरिए से भी शिक्षा को देखें और स्वयं पढ़ाई पर ध्यान दें। कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि पढ़ाई के दौरान सहपाठी या कोई अन्य व्यक्ति उनके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में ध्यान न दें, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है तो भी उससे विचलित न हो, अपने आप को समझें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दें। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने इस अवसर पर अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि उन्हें जो पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं, शिक्षकों के पढ़ाने से पहले एक बार उनका पूरा अध्ययन अवश्य कर लें। प्रतिभा हर बच्चों में होती है, उसे सही दिशा देने का काम शिक्षक का होता है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने भी बच्चों को शाला प्रवेश की बधाई देते हुए कहा कि अच्छी पढ़ाई कर डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी बने और देश की सेवा में योगदान दें। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। इस दौरान राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले जिले के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खेल सामग्री की किट प्रदान की गई। इसमें 1 अप्रैल कल छुट्टी थी, इसलिए आज 2 अप्रैल लेके पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को प्रवेश में ये बच्चों को प्रोत्साहित करना इस अभियान का उद्देश्य है और बच्चों में एक प्रकार से पढ़ने के प्रति उनमें लगाव पैदा हो, खुश होकर के स्कूल जाएं, खूब पढ़े लिखें और उनके माता पिता के संकल्प को पूरा करें। ऐसा क्योंकि क्या है कि पहले दिन जब जाता है बच्चा तो उसमें अपार उत्साह होता है। ये उत्साह उसको और बढ़ाना और वो इस उत्साह से ऊर्जा जो मिलेगी बच्चों को, उस ऊर्जा से वो आगे बढ़ेंगे। यही उद्देश्य है। आपके स्कूल के दिनों के अनुभव भी आपने बच्चों से साझा किए हैं जब आपको जब उनके प्रेरणा के लिए कि भाई उस दौर में ना आज दौर में क्या है, इसका मतलब है कि उस दौर में हम इस दौर से पढ़े हुए हैं। जब उस दौर में पढ़ लिख के हम जो कुछ भी वो अभावग्रस्त वातावरण में पढ़ करके आज हम विधायक बने हैं, तो अब उनके लिए तो बहुत कुछ है। ये उनके लिए प्रेरणा का विषय था। बनाया जा रहा है, पेरेंट्स के साथ भी ड्रीम की जा रही है और उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें और एनरोलमेंट
एनरोलमेंट पे भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है, DPC, एसिस्टेंट, सबका जोर उसी पर ही है। सभी प्राचार्य अपनी फुल एनरोलमेंट लास्ट ईयर के हिसाब से करने पे फोकस कर रहे हैं। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम स्कूल की जो बुक्स हैं वो समय पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज यहाँ पर हम आए हैं, 9वीं 10वीं कक्षा की बुक्स आज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और 11वीं 12वीं की भी कल हो जाएंगी। हमारे ज़िले में करीबन 70% बुक्स जो है वितरण हो चुकी है। शेष 30% बुक्स भी जल्दी वितरण होने वाली है और कोशिश यही है कि सत्र में कोई प्रभावित ना हो और बच्चों को अपनी किताबें और सब कुछ समय से मिल सके। जो कल 1 अप्रैल को होना था, लेकिन कल छुट्टी के कारण आज 2 अप्रैल को किया गया है। ये बच्चों का प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है और इसमें बच्चे जब बचपन में जाते हैं और उनको एक उत्साह रहता है कि माता पिता नई ड्रेस, नई किताबें और बॉटल और ये सब बस्ता वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल खुश होकर बच्चे जाते हैं। ऐसा ही बच्चे बढ़ते हुए क्रम में जब बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं ऐसे करके बड़ी स्कूलों में जाते जाते उनको एक उत्साह होता है कि मुझे अपना भविष्य बनाना है और उस भविष्य के कारण माता पिता भी खुश रहते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी खुश रहते हैं। बस बच्चों को प्रेरणा यही देना चाहिए कि बच्चा भविष्य में अपना भविष्य देखें और स्कूल में अच्छे पढ़े और आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही हमारा उद्देश्य है। ये भी और जिन्होंने तो 12वीं कक्षा प्रवेश लिया हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? आज 2 अप्रैल से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और जो बच्चे स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं वो एक क्लास आगे वाली क्लास में अब आ चुके हैं और उनमें बहुत जोश है, उमंग है, उत्साह है कि नई क्लास है वो अच्छे अंकों से पास होंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छी विद्याएं, अच्छी शिक्षाएं वहाँ स्कूल से प्राप्त करेंगे। आज सबसे अच्छी बात यह रही कि बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकें पहले ही दिन प्राप्त हो गई है और उन बच्चों का फूल मालाओं के साथ में, गुलदस्तों के साथ में, पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया है और स्कूल के जो शिक्षक हैं बड़े ही मिलनसार तरीके से उन बच्चों का स्वागत करके उनको प्रवेश दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थियों में इतना अच्छा समन्वय है। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो भी लगातार स्कूलों में भ्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता जब विद्यार्थियों का इतने तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे भविष्य का संकेत भी है और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में हमारे खरगोन ज़िले के बच्चे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर नाम करेंगे। जिस प्रकार से आज ओलंपियाड के बच्चे जो यहाँ पे ओलंपियाड में बहुत अच्छा करके लौटे हैं, खेल की प्रतिभाएं भी बहुत अच्छा करके राष्ट्रीय स्तर पर लौटी हैं। तो आने वाले समय में सर्वांगीण विकास होगा और सभी सारे विद्यार्थी अच्छा करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।